हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके साथ इस एफएफ का लास्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये लास्ट पार्ट भी बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, ओके। और जो कोई भी इस चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान का पास्ट बताते हुए चैंग बताता है कि 7 साल का जान डर से कांपता हुआ चैंग से पूछता है कि डैडी कहाँ हैं, जिस पर चैंग जान के बराबर उसके सामने बैठकर जान से कहता है कि अंकल फेंगमियान बीजिंग गए हुए हैं और रात होने से पहले आ जाएंगे। लेकिन जान उनसे तब तक नहीं मिल सकता है जब तक चैंग अंकल फेंगमियान से बात ना कर ले, जिस पर जान कंफ्यूज्ड लुक के साथ चैंग को देखता रहता है। और चैंग को याद आता है कि कैसे चैंग की मॉम को फेंग मियान के अफेयर्स का पता उनकी शादी के 6 मंथ्स के बाद चला था, जो बात जानकर उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था और तब से वो और ज्यादा बीमार रहने लगी थी। और इस वक्त जान चैंग के सामने फेंग मियान के धोखे का प्रूफ बनकर खड़ा था कि तभी मासूम जान को रोता देखकर चैंग प्यार से कहता है कि वो जान को समझ सकता है कि जान कैसा फील कर रहा है। और चैंग उम्मीद करता है कि जान भी चैंग की सिचुएशन को समझे, क्योंकि चैंग की मॉम बहुत बीमार है और जान के बारे में जानकर उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है, शायद लाइफ थ्रेटनिंग। जिस बात को जान सुनता रहता है, जो देखकर चैंग आगे कहता है कि चैंग जान को एक्सेप्ट करता है और वो जान को वो सब देगा जो उसका हक है, लेकिन जान को बस एक प्रॉमिस करना होगा। जो सब सुनकर जान फाइनली एक स्मॉल स्माइल के साथ पूछता है कि क्या प्रॉमिस करना होगा, जिस पर चैंग कहता है कि जान को अपनी आइडेंटिटी कि वो फेंगमियान का बेटा है, ये बात चैंग की मॉम के साथ साथ सबसे छुपा कर रखनी होगी। जिस पर जान सिर्फ हाँ में अपना सिर हिलाकर चैंग से पूछता है, डैडी मुझे देखकर गुस्सा तो नहीं होंगे ना? वो तो शायद मुझे घर से ही बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वो हमेशा ही मुझे देखकर नाराज हो जाया करते थे। फिर मैं कहाँ जाऊंगा? जो बात सुनकर चैंग का गुस्सा फेंग मियान के लिए 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, ये सोचकर कि फेंग मियान से उसका खुद का बेटा इतना डरता है। जो सोचकर चैंग जान को यकीन दिलाता है कि जान को कोई कुछ नहीं कहेगा, फेंग मियान भी नहीं। जो बात जान से कहकर चैंग जान को घर के सारे मेड से ये कहकर मिलवाता है कि जान चैंग के फॉर्म में काम करने वाले एक एम्प्लॉय का बेटा है और अब जान कुछ टाइम तक उनके साथ ही रहेगा, क्योंकि उसकी फैमिली कुछ इमरजेंसी काम से बाहर गई हुई है। और जाने से पहले वो जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी चैंग को देकर गए थे, जिस पर सब ओके कहते हैं। वहीं इवनिंग में चैंग के पास ये न्यूज आती है कि फेंगमियान का एक्सीडेंट हो गया है और फेंगमियान की डेथ हॉस्पिटल ले जाते समय बीच रास्ते में ही हो गई। जो न्यूज सुनकर जान रोने लगता है और यिंग चुन पागलों की तरह हंसने लगती है और चैंग से कहती है कि वो कितने टाइम से इतनी बीमार है, लेकिन फिर भी फेंग मियान पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जहां अपने दुख में यिंग चुन जान की प्रेजेंस को घर में नोटिस ही नहीं कर पाई थी, वहीं जान फेंग मियान के फ्यूनरल के बाद घर से भागकर बैक यार्ड में जाकर छिपकर बैठ गया था, जिसे ढूंढकर चैंग जैसे ही जान के पास बैठकर प्यार से जान का नाम लेता है, 7 साल का मासूम सा जान रोते हुए कंफ्यूज्ड टोन में पूछता है कि क्या अब चैंग जान को घर से बाहर निकाल देगा क्योंकि अब उसके डैडी नहीं रहे। जिस सवाल पर चैंग अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जान से पूछता है कि क्या फेंगमियान के जाने का जान को कोई दुख है, जिस पर जान ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि जान के डैडी तो कभी जान के लिए थे ही नहीं। डैडी जब भी घर आते थे तो हमेशा ही जान को डांट कर अपने से दूर कर देते थे जब भी वो उनके पास आने की कोशिश करता था। जो बात सुनकर चैंग राहत की सांस भरता है और जान को प्यार से कहता है कि अब से चैंग ही जान की फैमिली है। जिसके बाद चैंग अपना प्रॉमिस पूरे दिल से निभाता है और जान को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है और सारी फैसिलिटीज देता है। वहीं यिंग चुन जो जान की प्रेजेंस को बाद में नोटिस करती है, वो पूरा टाइम जान को इग्नोर ही करती है
दूसरी तरफ जान को बड़ा करने में चैंग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी क्योंकि जान अपनी मॉम का सरनेम कैरी कर रहा था। फिर धीरे धीरे यिंगचुन भी जान से प्यार करने लगी थी पर दिखाती नहीं थी और जान भी यिंगचुन को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता रहता था। वहीं यिंगचुन और जान के बीच का जो बॉन्ड था वो समझाया नहीं जा सकता था। दूसरी तरफ इन सालों में यीजुआन ने जान को सिर्फ कुछ लेटर्स ही भेजे थे जो जान अपनी 5 फिंगर्स पर काउंट कर सकता था। तभी 7 सालों के बाद यीजुआन ने एक दिन चैंग को नोटिफाई किया था कि वो जान को वापस लेने आ रही है, जहां जान यीजुआन के साथ जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो अपनी न्यू फैमिली के साथ ज्यादा खुश था। लेकिन जाओ चैंग के पास कोई चॉइस नहीं था, वो यीजुआन को रोक नहीं सकता था। और इन 7 सालों में यीजुआन भी बहुत बदल चुकी थी और अच्छी पोजीशन में लग रही थी। तभी अपनी मॉम के साथ जाते हुए जान अपने आंसू रोक के यिंगचुन को गुड बाय कहता है, जिस पर यिंगचुन जान की तरफ ना देखकर विंडो से बाहर ब्लैंकली देखते हुए कहती है कि यिंगचुन ने जान की मॉम को उस दिन विंडो से बाहर देखा था जब वो उसे छोड़कर चली गई थी और यिंगचुन का जान पर अपना प्यार ना लुटाने का डिसीजन सही निकला क्योंकि वो जानती थी कि जान एक दिन उन्हें छोड़कर चला जाएगा। जो बात सुनकर जान यिंगचुन के सामने बैठकर यिंगचुन का हाथ पकड़कर ऑलमोस्ट रोते हुए कहता है कि वो अपनी मॉम के साथ जाना नहीं चाहता है, वो यिंगचुन के साथ रहना चाहता है। पर जाओ चैंग ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकता है, जिस पर जान को आगे कुछ भी कहने से रोकते हुए यिंगचुन कहती है कि जान को अपनी मॉम के साथ जाना चाहिए। जो बात सुनकर रोते हुए भारी दिल से जान कहता है कि जान वापस जरूर आएगा, जिस पर यिंगचुन कहती है कि जान उन्हें कुछ ही दिनों में भूल जाएगा तो अब जान जाए। जो पूरी बात बताकर चैंग एक गहरी सांस भरकर यीबो को आगे बताता है कि चैंग उसके बाद छुपकर कई बार जान से मिलने गया था, पर यीजुआन ज्यादातर चैंग को जान से मिलने से रोक दिया करती थी, इसलिए चैंग ज्यादातर जान से फोन के थ्रू ही जुड़ा रह पाता था। वहीं चैंग को जान की फिक्र होने लगी थी जब उसे पता चला था कि यीजुआन जान को मॉडल बनाने के लिए दिन रात एक कर रही है। फिर चाइना सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट जीतने के बाद यीजुआन और जान अमेरिका चले गए थे। तब से जान चैंग से सिर्फ फोन पर ही बात करता था और इतने सालों बाद यीजुआन के मरने पर चाइना वापस आया था। लेकिन घर आने से पहले जान को यिंगचुन की फिक्र थी कि जान को देखकर उन्हें कैसा लगेगा, पर चैंग ने जान को बताया था कि कैसे जान के जाने के बाद कई हफ्तों तक चैंग की मॉम उदास रही थी, इसलिए जान को वापस पाकर वो खुश ही होंगी। क्योंकि जान की मॉम के डेथ की न्यूज़ सुनकर यिंगचुन जान के लिए परेशान थी और चैंग से जान को वापस लाने के लिए कहा था अगर जान आना चाहे तो। तभी चैंग की बात पूरी होते ही यिंगचुन कहती है कि वो फैंग मियान से नफरत करती थी जब से उसे फैंग मियान का सच पता चला था, लेकिन उससे भी ज्यादा यिंगचुन खुद से नफरत करती थी जिसने फैंग मियान की बातों में आकर उससे शादी कर ली थी। तभी जी पूछती है कि यिंगचुन को जान का सच कब पता चला था, जिस पर यिंगचुन कहती है कि जिस दिन फैंग मियान की डेथ हुई थी उस दिन यिंगचुन ने जान को एक कॉर्नर में बैठकर बुरी तरह रोते हुए देखा था और कोई भी मरे हुए इंसान के लिए उस तरह नहीं रोता जब तक उसका मरे हुए इंसान से कोई रिश्ता ना हो। यिंगचुन जान से नफरत करना चाहती थी जो कुछ भी फैंग मियान ने यिंगचुन के साथ किया था, पर यिंगचुन ने सोचा कि इन सब में जान की कोई गलती नहीं थी, जान मासूम था। जो सब सुनते हुए यीबो खामोश खड़ा बस बाहर आसमान को ही देखे जा रहा था। ये तभी यिंगचुन कहती है जान एक बहुत अच्छा बच्चा है मिस्टर वोंग, और जब मैं उससे प्यार करने लगी थी तब उसकी मॉम आकर उसे मुझसे दूर ले गई थी। जो सब सुनकर यीबो फाइनली पूछता है कि क्या कोई बता सकता है कि यीबो को जान कहाँ मिल सकता है, जिस पर चैंग कहता है कि अगर वो जानता तो बता देता। जो कहकर चैंग अपनी मॉम को देखता है तो यिंगचुन आगे बताती है कि जान यिंगचुन से मिलने आया था और उससे मिलकर बहुत बातें कर रहा था और साथ ही जान ने ये यकीन भी दिलाया कि वो ठीक रहेगा। फिर वो अपना कुछ सामान और पासपोर्ट लेकर चला गया था। जो बात सुनते ही यीबो मन में खुद को कर्स करता है कि उसने ये सोचा क्यों नहीं, जान तो अमेरिका अभी तक वापस चला भी गया होगा। कि तभी चैंग कहता है मिस्टर वोंग, जान शायद अमेरिका वापस जा चुका है और मुझे यकीन है वो मुझे कॉल जरूर करेगा, तो उसका कॉल आते ही मैं आपको फौरन बता दूंगा। फिर टाइम स्किप होता है और एक आर्ट गैलरी की ओनर शॉन की पेंटिंग की तारीफ करते हुए कहती है कि शॉन अपने काम में बहुत अच्छा है और बिल्कुल
क्लाइंट की दी फोटो को अपने कैनवस पर कॉपी कर देता है, जहां अपनी बनाई पेंटिंग को देखकर जान खुशी से पूछता है कि क्या लुलू को ऐसा लगता है। जिस पर लुलू कहती है कि जान को इस गैलरी में काम करते हुए 2 महीने हो चुके हैं और तब से अब तक एक भी क्लाइंट अपने बुरे एक्सपीरियंस के साथ यहाँ से नहीं गया है, बल्कि उनके क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। और लुलू को लगता है कि फ्यूचर में जान अपनी खुद की गैलरी यहाँ ओपन कर सकता है, क्योंकि लुलू अपनी गैलरी छोड़ने का प्लान कर रही है। जो बात सुनकर जान हंसते हुए कहता है कि ये तो जान का ड्रीम है, लेकिन अभी के लिए जो कमीशन लुलू देती है जान उसी में खुश है। कि तभी लुलू पूछती है कि उसके बेटे की क्लासमेट ने जो फोटो जान को ड्रॉ करने के लिए दी थी क्या वो रेडी है। जिस पर जान कहता है कि हाँ, बस जान का सिग्नेचर बाकी है। जो कहकर जान अपना सिग्नेचर कैनवस के बॉटम पे करके लुलू को दे देता है। जो कैनवस जान से लेकर लुलू जान को घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है, क्योंकि जान कई दिनों से काम में बिजी था। जो सुनकर जान स्माइल के साथ कहता है कि तो फिर वो घर जा रहा है, क्योंकि वो अपना घर खुद पेंट करने का प्लान कर रहा है। जो कहकर लुलू और जान एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और जान घर आते हुए पेंट का सारा सामान लेकर आता है। जिसके बाद जान अपने 2 बेडरूम सेट के घर में आता है, जो एक कॉटेज जैसा था, जिसके पीछे ओशन था। और ये लैंड जिस पर जान का घर था वो यीजुआन को उसके पेरेंट्स से मिला था, जो अब जान का था। जिस घर में जान इससे पहले सिर्फ 2 बार ही आया था, जब यीजुआन जान को चैंग के घर छोड़ने और लेने आई थी। तो चैंग के घर जाने से पहले और आने के बाद 2 रात जान यीजुआन के साथ यहीं रुका था। ये जगह चैंग के घर से ज्यादा दूर नहीं थी, पर जान को यकीन था कि चैंग को इस जगह के बारे में पता नहीं था। जान को तो खुद इस जगह की याद तब आई थी जब उसने गुसू आइलैंड छोड़ा था, क्योंकि जान अमेरिका वापस जाना नहीं चाहता था और ना ही अपनी पुरानी वर्किंग लाइफ में। वहीं इस घर का ख्याल एक ओल्ड लेडी रखती आई थी, जिसे जान की मॉम ने रखा था। और जान ये जानकर हैरान हुआ था कि उस लेडी के लिए उसकी मॉम हमेशा पैसे भिजवाती थी। वहीं उस जगह पर कोई नहीं जानता था कि जान एक सुपर मॉडल है। सब जान को शॉन के नाम से जानते थे, और ये भी कि वो एक अच्छा आर्टिस्ट है। दरअसल जान का पूरा नाम शॉन शाओजा था, पर यीजुआन ने जान का फर्स्ट नेम ड्रॉप कर दिया था। वहीं किसी ने जान पर शक नहीं किया था, क्योंकि कोई भी सोच ही नहीं सकता था कि एक सुपर मॉडल उस छोटे से शहर में आकर रह सकता है। जिसके बाद जान 2 दिन लगाकर पूरा घर पेंट करता है और फाइनली बैकयार्ड में फेंस को पेंट करके वहीं सैंड में थक कर बैठकर ओशन की तरफ देखने लगता है, जहां से सारा व्यू बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। जहां बैठकर जान ओशन की सॉल्टी खुशबू को इनहेल करते हुए सोचता है कि लास्ट वीक वो डॉक्टर के पास गया था, क्योंकि कुछ दिनों से वो अनवेल फील कर रहा था। जान की हालत इतनी बुरी थी कि उसे देखकर ओल्ड लेडी भी परेशान थी और जान से सिंपैथी रखती थी, लेकिन कुछ नहीं पूछती थी। और तब जान को पता चला था कि वो 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। जो बात जानकर जान डिप्रेस फील करना चाहता था, रोना चाहता था कि बिना सोचे समझे उसने जो किया उसके रिजल्ट के बारे में उसने सोचा ही नहीं था, जिसकी वजह से अब एक मासूम जिंदगी जान के मिजरेबल लाइफ में इंक्लूड हो चुकी थी। वहीं जान भी अपनी हिस्ट्री को रिपीट करने वाला था, जो यीजुआन ने जान को बर्थ दे के किया था। पर दोनों में बस फर्क इतना था कि ये जान के साथ इसलिए हुआ क्योंकि वो यीबो से प्यार करता था। लेकिन ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं था जान के लिए एक बच्चे को बिना फादर के इस दुनिया में लाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर में जान का बेबी भी जान की तरह ही बास्टर्ड कहलाने वाला था। जो सब सोचकर जान अपने घुटनों को लपेटकर उस पर अपना सिर रखकर रोने लगता है, जिन आंसुओं के कई रीजंस थे। पहला कि जान यीबो को बहुत याद करता था, इतना कि कई बार आधी रात में उठकर जान यीबो को याद करके रोने लगता था। जान यीबो के साथ ये न्यूज़ शेयर करना चाहता था, उसके चेस्ट पर अपना सिर रखकर रोना चाहता था। वो यीबो को अपने पास चाहता था जब उसका बेबी इस दुनिया में आए। जो सब सोचकर जान रोते हुए बड़बड़ाता है, ओ यीबो, आई लव यू सो मच। कि तभी ओल्ड लेडी आकर जान को बताती है कि कोई जान से मिलने आया है। जो सुनते ही जान अपने आंसुओं को पोंछकर उठते हुए कहता है कि अगर कारपेंटर आया है तो बैलेंस पेमेंट कैबिनेट। की तभी पलटते ही ओल्ड लेडी के साथ खड़े इंसान को देखकर जान की बाकी बात उसके गले में ही अटक जाती है और सांसें रुक जाती है।
तभी वो इंसान अपनी डीप वॉइस में ओल्ड लेडी को थैंक यू कहता है, जो आवाज अक्सर रातों को जान के कानों में गूंजा करती थी। जिसके बाद वो लेडी उन दोनों को वहाँ अकेला छोड़कर चली जाती है और यीबो जान के सामने आकर खड़ा होकर जान की आंखों में देखने लगता है। वहीं जान अपनी रुकी हुई सांसों को छोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है, ये सोचकर कि जब वो आंख खोलेगा तो यीबो वहाँ से गायब हो जाएगा। पर आंख खोलने पर भी यीबो जान के सामने ही खड़ा था, जिसे देखकर जान का दिल तेजी से धड़कने लगता है और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं कि तभी जान खुद को संभालते हुए पूछता है कि यीबो यहाँ क्यों आया है। जो सवाल पूछकर जान नोटिस करता है कि यीबो की हल्की बियर्ड आ चुकी थी और वो काफी वेट लूज कर चुका था। जो सब देखते हुए जान दोबारा पूछता है कि उसका मतलब है कि यीबो ने जान को कैसे ढूंढा, जिसका जवाब यीबो फौरन नहीं देता और अपना हाथ बढ़ाकर जान के गाल पर से पेंट साफ करने की कोशिश करता है, पर हटा नहीं पाता। तो यीबो पूछता है कि जान के पूरे बालों में और फेस पर पेंट है, आखिर जान क्या कर रहा था। जिस पर यीबो के फेस को देखकर जान कहता है कि वो घर को पेंट कर रहा था। कि तभी बीच बात में ही यीबो जान को पकड़कर टाइटली हग कर लेता है। जहां यीबो की बॉडी से मिल रही हीट में जान डूब जाना चाहता था, इसलिए वो अपनी आईज क्लोज कर लेता है और तब जान को फील होता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है, यीबो सच में उसके पास है। जिसके बाद यीबो जान को किस करता है, जिस किस के करते ही जान रोने लगता है। जो देखकर यीबो फौरन किस ब्रेक करके जान के फेस को पकड़कर कहता है कि जान रोए नहीं, वरना यीबो भी रो देगा। जो कहकर यीबो जान के आंसू पोंछता है। तभी यीबो की आंखों में भी नमी देखकर जान सरप्राइज्ड होकर सोचता है कि क्या यीबो भी जान को मिस करता था जैसे जान यीबो को करता था। जो बात सोचकर जान फुल ऑफ लव के साथ यीबो के फेस को टच करके पूछता है कि यीबो ने लास्ट शेव कब किया था, जिस पर यीबो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीबो तो अपनी आधी लाइफ उस दर्द से बचने के लिए देने को तैयार है, जो दर्द यीबो पिछले 3 महीनों से झेल रहा था, और अब यीबो जान को कहीं जाने नहीं देगा। जो बात कहते ही यीबो जान के पूरे फेस पर किसिस करने लगता है, जिसे रोकने के लिए जान यीबो का नाम लेता है। तो यीबो फौरन कहता है आई लव यू जान। जो सुनते ही जान हैरान होकर पूछता है कि यीबो ने क्या कहा, जिस पर यीबो 3 बार रिपीट करता है कि वो जान से प्यार करता है और बहुत ज्यादा प्यार करता है। जो बात सुनते ही जान गुस्से में पूछता है तुम मुझसे प्यार करते हो क्योंकि मैं वर्जिन था, क्योंकि तुम्हारी अजम्पशंस मुझे लेकर गलत थी। जिन सवालों को सुनकर यीबो जान का चिन पकड़कर सॉफ्टली कहता है कि यीबो जान को उस रीजन से प्यार नहीं करता है क्योंकि प्यार किसी के लिए भी अपने आप दिल में बढ़ता है, और यीबो तो शायद जान को तब से प्यार करता आया है जब यीबो को ये पता था कि जान एक वैम्प और ट्रैम्प है। बस यीबो के प्राइड ने कभी यीबो की ही फीलिंग्स को समझने नहीं दिया। जो बात सुनकर जान स्पीचलेस रह जाता है क्योंकि यीबो की सच्चाई उसकी ब्लू आईज में जान साफ देख पा रहा था और जान के मन में एक उम्मीद बनने लगी थी। तभी यीबो दोबारा जान को हक करके कहता है कि यीबो को जान से उसी दिन प्यार हो गया था जब उसने जान को टीवी पर बीजिंग एयरपोर्ट में रिपोर्टर्स से घिरा हुआ देखा था। वहीं यीबो हमेशा ये दिखाता था कि वो जान से नफरत करता है, लेकिन हमेशा यीबो का दिल जान को प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था। या फिर शायद यीबो को प्यार एग्जैक्टली तब हुआ था जब वो जान से चेंग पेंग फू की पार्टी में मिला था। यीबो सच में एग्जैक्टली नहीं जानता कि कब वो जान से प्यार करने लगा, पर यीबो श्योर है कि जब से वो प्यार को समझा है तब से सिर्फ जान से ही प्यार किया है। यीबो बेवकूफ था जो अपनी ही फीलिंग्स को समझ नहीं पाया, और जान के साथ एक रात यीबो के लिए इनफ नहीं है। यीबो को जान पूरी लाइफ के लिए चाहिए। जो बात सुनते ही जान रोने लगता है तो यीबो जान के फोरहेड पर किस करके आगे कहता है कि यीबो मानता है कि वो जी से प्यार करता है और अपनी बहन की वजह से ही जान को आइलैंड पर रखा था, पर यीबो जान को वहाँ हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था। वहीं यीबो हर पल थोड़ा थोड़ा मरता रहता था जब जाओचेंग का जिक्र होता था। जो बात सुनते ही जान कहता है कि जाओचेंग, लेकिन जान की बात पूरी होने से पहले ही यीबो कहता है कि वो जान का कजिन है। जो सुनकर जान अपनी वाइड आई से यीबो को देखकर पूछता है कि यीबो ये कैसे जानता है, किसने ये यीबो को बताया।
जिस पर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि सच जाओ चेंग और आंट यिंगचुन ने बताया। वहीं आंट यिंगचुन को सच हमेशा से ही पता था, वो बस चेंग से सच जानने का वेट कर रही थी। और आंट यिंगचुन जान से नफरत नहीं बल्कि बहुत प्यार करती हैं और उन्होंने ही यीबो को कहा कि वो जान को ढूंढकर उनके पास वापस ले आए। जो सारी बातें सुनकर जान का फेस चमक उठता है और वो पूछता है कि क्या चेंग की शादी जी से हो गई। जिस पर यीबो ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, बेचारा जाओ चेंग, कोई भी उनकी शादी के लिए रेडी ही नहीं है जब तक मैं तुम्हें ढूंढकर उनके पास ना ले जाऊं। कि तभी अचानक जान हैरानी से पूछता है कि यीबो ने जान को ढूंढा कैसे। यहाँ तक कि जाओ चेंग को भी इस जगह के बारे में पता नहीं है। जिस पर यीबो एक गहरी सांस भरकर कहता है, कोइंसिडेंस। यीबो ने तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर किया था जान को ढूंढने के लिए और यीबो को पता चला था कि जान अमेरिका वापस नहीं गया था। यीबो ने हर जगह जान को ढूंढने की कोशिश की पर जान यीबो को कहीं नहीं मिला। फिर कुछ दिनों के बाद यीबो के डैड ने यीबो को टाउन जाकर कुछ एनिमल्स के डॉक्टर को लाने को कहा था गुसू आइलैंड के रेंच के लिए, जहां पर यीबो की फैमिली कुछ अरेबियन घोड़ों को पाल रही है 1 महीने से। जिस ऑर्डर को यीबो मानना नहीं चाहता था पर एट लास्ट उसे मानना पड़ा जब चिरैन और टोनी दोनों अमेरिका चले गए यीबो के ग्रैंडपा से मिलने के लिए। पर अब यीबो ग्लैड फील करता है कि उसने अपने डैड की बात मानी, क्योंकि 2 दिन पहले ही यीबो अचानक किसी काम से बोविन के घर गया था, जहां पर यीबो ने बोविन की बेटी की फेस पेंटिंग वॉल पर लगी देखी, जिस कैनवस में कुछ भी अलग नहीं था। पर अचानक यीबो की नजर उस कैनवस के बॉटम पर किए सिग्नेचर पर पड़ी, जो शॉन के नाम का सिग्नेचर था। जो बात सुनते ही जान हैरान होकर पूछता है कि यीबो को कैसे पता चला कि वो जान की ही पेंटिंग है। जिस पर यीबो स्माइल के साथ कहता है कि यीबो को पता नहीं क्या हुआ था, पर उस कैनवस को देखकर यीबो का दिल भारी हो गया था और एक मेमोरी यीबो के माइंड में फ्लैश होने लगी थी। जिस दिन यीबो लाइट हाउस में जान के लिए कपड़े लेकर आया था, उस दिन जान ने बहुत सारे पेपर्स पर स्केचेस बनाकर बाद में उनको बॉल बनाकर डस्टबिन में फेंक दिया था और उनमें से एक पेपर बॉल को उठाकर यीबो ने देखा था जिस पर जान ने सेम सिग्नेचर किया हुआ था। और यीबो के इन्वेस्टिगेटर ने भी बताया था कि जान का पूरा नाम शॉन श्याओजा है। जो बात सुनते ही जान हैप्पीली कहता है कि पेंटिंग करना जान का हमेशा से ही सपना रहा है। जान ने हमेशा से ही सोचा था कि श्याओजा एक सुपर मॉडल हो सकता है, पर शॉन एक पेंटर ही होगा। जिसके बाद यीबो आगे कहता है कि उसके बाद यीबो ने बोविन की बेटी से पूछा कि ये पेंटिंग किसने बनाई, तो उसने अपने क्लासमेट की मॉम के गैलरी में काम करने वाले शॉन को डिस्क्राइब किया। जो सारी बातें कहकर यीबो जान से कहता है कि अब जान प्रॉमिस करे कि वो यीबो को कभी छोड़कर नहीं जाएगा। जिस पर जान ग्लॉसी आइस के साथ कहता है कि वो भी यीबो से बहुत प्यार करता है, पर वो दोनों साथ नहीं हो सकते हैं क्योंकि यीबो जल्दी ही जान से बोर हो जाएगा। जो बात सुनते ही यीबो जान को देखकर कहता है कि वो ये पूरी तैयारी के साथ करना चाहता था, पर अब यीबो ज्यादा वेट नहीं कर सकता है, वो भी तब जब इतना सब कुछ हो चुका है। जो बात पूरी करते ही यीबो एक सॉलिटेयर अपने पॉकेट से निकालकर जान को पहनाते हुए पूछता है कि क्या शॉन श्याओजा यीबो से शादी करेगा। जो बात सुनकर और अपनी फिंगर में सॉलिटेयर देखकर जान स्पीचलेस रह जाता है। फिर यीबो को देखकर टीजिंग टोन में पूछता है कि यीबो इतना श्योर कैसे है कि जान हाँ ही कहेगा। जहां जान की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर यीबो स्माइल के साथ कहता है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो जान, जो बात तुमने खुद आधी नींद की हालत में कन्फेस की थी जिस रात हमने लव मेकिंग किया था। जो सुनकर जान हैरान रह जाता है और यीबो वाइट स्माइल के साथ आगे कहता है कि उस पूरी रात यीबो जगा रहा था और जान का बाकी का कन्फेशन भी सुनना चाहता था। जो सारी बातें सुनने के बाद जान कहता है कि तो फिर जान यीबो का प्रपोजल एक्सेप्ट करता है और अब जान हैप्पीली यीबो के साथ 2 रीजंस की वजह से शादी करना चाहता है। पहला कि ये जान यीबो से बहुत ज्यादा वाला प्यार करता है। जो कन्फेशन सुनते ही यीबो हैप्पीली जान के लिप्स पर किस करके कहता है कि अब यीबो बाकी की पूरी लाइफ में जान को अपना प्यार शो करेगा। जो कहकर यीबो
दूसरा रीजन क्या है वो पूछता है, जिस पर जान यीबो की बाहों से खुद को छुड़ाकर डूबते सूरज को देखते हुए कहता है कि दूसरा रीजन है कि जान 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। जो न्यूज़ देकर जान जैसे ही पलटकर यीबो को देखता है तो यीबो की आंखें गुस्से से भरी हुई थी और यीबो गुस्से में एक एक शब्द धीरे धीरे बोलकर पूछता है, तुम प्रेग्नेंट हो? जिस पर जान हाँ में अपना सिर हिलाकर सोचता है कि क्या ये बात जानकर यीबो अब जान से शादी नहीं करेगा? क्या यीबो को बेबी नहीं चाहिए? और तभी यीबो गुस्से में कहता है, वाओ ग्रेट। और जान, तुम्हारी कोई इंटेंशन नहीं थी ना ये बात मुझे बताने की कि तुम हमारे बेबी को कैरी कर रहे हो? और आज अगर मैंने तुम्हें ढूंढा नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा और तुम्हारा एक बेबी भी है। क्या तुम अकेले हमारे बेबी को पालने के बारे में सोच रहे थे जान? जिस पर जान सैडली अपना सिर हाँ में हिलाकर कहता है कि जान को क्या पता था कि यीबो जान को लेकर क्या फीलिंग्स रखता है। यीबो तो हमेशा जान से नफरत करता आया था, जान की इंसल्ट करता था। जो बात सुनते ही यीबो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि अच्छा तो अब यीबो यहाँ भी गलत है। लेकिन कोई भी रीजन यीबो से उसके बेबी को दूर रखने का हक जान को नहीं देता। जिस पर जान पलटकर गुस्से में यीबो पर चिल्लाकर कहता है कि यीबो जान पर चिल्लाए नहीं, क्योंकि जो सब कुछ हुआ था उन सब से जान कंफ्यूज्ड था। यीबो को क्या पता कि जान यीबो को कितना मिस करता था और कितना डरा हुआ भी था। कि तभी अचानक जान ये सब कहते हुए रोने लगता है। जो जान का अचानक मूड चेंज देखकर यीबो कंफ्यूज्ड होकर फौरन जान को हक कर लेता है और पोलाइटली कहता है कि यीबो सॉरी है। कि तभी अचानक जान नॉसियस फील करके यीबो से दूर हटकर सैंड पर वॉमिट कर देता है। जो जान की हालत देखकर यीबो स्टंट रह जाता है और पैनिक होकर पूछता है कि वो जान के लिए क्या करे। जिस पर जान यीबो से हैंकी लेकर अपना फेस वाइप करते हुए कहता है कि यीबो परेशान ना हो, जान के साथ ऐसा होता रहता है। जो सुनकर यीबो गिल्ट से भरे टोन में पूछता है कि क्या जान लास्ट 2 मंथ से ये सब अकेले फेस करता आ रहा है। जिस पर जान एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है कि अब से यीबो को हर पल जान के साथ रहकर लास्ट 2 महीनों की भरपाई करनी होगी। जिस बात पर यीबो कहता है कि वो प्रॉमिस करता है। जो कहकर यीबो जान की टमी को किस करके खुद को अपने बेबी से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर जान को टाइटली हग करके आई लव यू कहता है। अब 5 साल बीत चुके थे यीबो और जान की शादी हुए और आज यीबो और जान की 5th वेडिंग एनिवर्सरी है, जहां जान सिर्फ आयुआन को केयरफुली खेलने को कहे जा रहा था, क्योंकि उनके विला के बैकयार्ड में पार्टी की डेकोरेशंस चल रही थी और आयुआन हर जगह भाग रहा था। कि तभी आयुआन जान के पास आकर जान की गोद में चढ़कर जान से आई लव यू पापा कहता है और जान भी आयुआन को किस करके लव यू टू कहता है। कि तभी यीबो भी अपनी मीटिंग से वापस आकर जान और आयुआन को देखकर आयुआन से कहता है कि डैडी को भी किस चाहिए। जो बात कहते हुए जान के पास आकर यीबो जान के फोरहेड पर किस करके आयुआन के गाल पर किस करता है और कहता है कि वो अब पार्टी की तैयारियों के लिए जा रहा है, बस खुद को रिचार्ज करने के लिए दोनों के पास आया था। जो बात सुनकर जान स्माइल करता है और जान से पार्टी में टाइम से तैयार होकर आने का कहकर यीबो वहां से चला जाता है। जहां इवनिंग को पार्टी में जान और यीबो के घर के सारे मेंबर्स आते हैं, जो सारे जान और यीबो को बहुत सारे गिफ्ट्स और विशेस देते हैं। फिर आयुआन अपने डैडा पापा का एनिवर्सरी केक उनके साथ कटवाता है। फिर आयुआन पार्टी में आए बाकी बच्चों के साथ खेलने चला जाता है, जहां आयुआन को देखकर यीबो और जान स्माइल करते हैं। फिर एक दूसरे को केक खिलाते हुए यीबो और जान एक दूसरे को एनिवर्सरी विश करके आई लव यू कहते हैं और सब उनके लिए चीयर्स करते हैं। तो बस फ्रेंड्स, इसी के साथ ये एफएफ भी एक ब्यूटीफुल हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं कंप्लीट होता है। तो अब आप सब मेरे साथ अपने कमेंट्स शेयर करके प्लीज़ बताना कि ये एफएफ आपको कैसा लगा और आप इस एफएफ को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, ओके। और अब मैं आपके साथ नेक्स्ट एफएफ भी जल्दी ही शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए बाय।